तो साथियों, आज का ये वीडियो लेक्चर होने जा रहा है आप सभी के लिए। ये फ़ोक़ानिया का जो साइंस में क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे उन्हीं के रिलेटेड इस वीडियो को लाया हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई जिसको कहा जाता है, इनसे बाहर आपको फ़ोक़ानिया के साइंस में नहीं पूछेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी हाँ, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए। तो जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ़ौरन मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे साथियों, जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे सवाल नंबर 10 से शुरू करते हैं। कह रहा है ऊँट अपने जिस्म में बहुत कम पानी डैश करता है। तो ऊँट जो है ना, अपने जिस्म में बहुत पानी को बाहर कम करता है। बाहर यानी पानी को जो अपने जिस्म से बाहर बहुत कम करता है। आपको ऑप्शन दे देगा, इसी टाइप से कहेगा चुनने के लिए। ज़िंदगी के ख़ास बुनियाद डैश हैं। तो ज़िंदगी के जो बुनियाद है क्या क्या है? नेकियों, उसके बाद तेज़ाब और प्रोटीन है। चलेंगे आगे। कह रहा है जी रूह इंतज़ाम का सबसे ऊंचा मेयार क्या है? तो डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी रूह इंतज़ाम का जो सबसे ऊंचा मेयार क्या हो जाएगा साथियों? आबादी हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है जानदारों का दूसरा मेयार डैश कहलाता है। तो जानदारों का दूसरा मेयार क्या कहलाता है? यकसां, साख्तो यकसां काम करने वाला कोशिका ग्रुप। आगे चलेंगे। जानदारों में डैश सबसे नीचा मेयार है। जवाब शेल। ये जो शेल है ना साथियों, जानदार में सबसे नीचे तबका का है। आगे चलेंगे। कह रहा है कि एक ही तरह के जानदार जो जिनसी अमल कर अपने जैसे औलाद पैदा करते हैं डैश कहलाते हैं। तो जवाब वो ज़ात कहलाते हैं। एक ही तरह का अगर कोई जिनसी अमल करके और अपने जैसा इंसान पैदा करता है तो वो ज़ात ही कहलाएगा ना साथियों। चलिए अब अगली क्वेश्चन की जानिब देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, सेल में राइबोसोम की गैर मौजूदगी में कौन सा काम पूरा नहीं होगा? तो प्रोटीन तरकीब का काम जो है पूरा नहीं होगा। अगर सेल में राइबोसोम नहीं रहेगा तो वो क्या चीज़ पूरा नहीं करेगा? प्रोटीन जो उसका तरकीब को पूरा नहीं कर पाएगा। आगे कह रहा है जर की सेल में मौजूद लोक को क्या कहते हैं? यानी सेल के जो जड़ में मौजूद लोक रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा साथियों लीकोप्लास्ट कहते हैं। चलेंगे आगे। कह रहा है इंसान के जिस्म में सबसे बड़ी सेल कौन सा है? तो इंसान का जो जिस्म है ना साथियों, उनमें सबसे बड़ा सेल का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। आगे चलेंगे। कह रहा है कि पौधे की शैवाल सेल वाल यानी आमतौर से डैश नामी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो ये सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का नाम है, उन्हीं की से ये शैवाल बनी होती है। चलिए आगे साथियों। कह रहा डैश कोखिला की खुदकुशी की थैली कहते हैं। यानी कि कोखिला की खुदकुशी की थैली किसको कहते हैं? जवाब लाइसोसोम को कहते हैं। चलेंगे आगे। कह रहा खलिया का तवानाई घर किसको कहा जाता है? तो जवाब माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे चलेंगे। माइटोसिस की किस हालत में दोनों कोडमेटिटिस पूरे तौर पर अलग होता है? तो जवाब एनाफेज। आगे चलेंगे साथियों। कह रहा है के सवाल नंबर 23 में कि डैश खलिया में म्यूसस होता है। तो जवाब तौलीद में म्यूसस होता है। चलेंगे आगे। माइटोसिस की डैश हालत में क्वेश्चन को इस तरह पढ़िए। कह रहा माइटोसिस की डैश हालत में कोमिडेट पूरे तौर से अलग हो जाते हैं। तो जवाब एनाफेज जो है ना, ये अलग हो जाते हैं। आगे चलेंगे। कह रहा साइंस में कि किस अम्ल के ज़रिया हयातियाती मादा का क़याम अमल में आता है? तो कीमियावी तामील की वजह से हयातियाती मादा का क़याम अमल में आता है। चलिए आगे। कह रहा रिस्पायरेशन के नीचे के तौर पर क्या बनता है? यानी रिस्पायरेशन के नीचे जो बनता है वो क्या बनता है? तो एटीपी बनता है। आगे चलिए सवाल नंबर 28 में देखिए। कह रहा लाल खून के ज़र्रात में डैश पाया जाता है। तो लाल खून में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत दफ़ा पूछा गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए। कह रहा इंसान के जिस्म में डैश खाना होता है। तो इंसान के जिस्म में जो है ना साथियों 4 खाना होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखेंगे। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा कि इंसान के आराम की हालत में दिल की धड़कन की शरह आमतौर पर कितनी होती है? तो जवाब 70 से 100 फी मिनट होती है। यानी कि 1 मिनट में 70 से लेकर के 100 बार धड़कता है। आगे देखेंगे। आम तौर से सेहतमंद इंसान का खून दबाव कितना होता है? यानी रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है?
तो 120/80 होता है। चलेंगे आगे, कह रहा है कारूर है यानी पेशाब कहाँ बनता है, तो ये जो नेफ्रॉन में पेशाब बनता है। आगे चलेंगे, नशो नमा की ज़्यादातर हालतें किसके कंट्रोल में अंजाम पाती है, तो हार्मोन के क्या कहते हैं कंट्रोल में अंजाम पाती है। चलेंगे आगे, फूल में मौजूद पंखड़ी के ऊपरी हिस्से को डैश कहते हैं, तो क्या फूल में जो मौजूद रहता है पंखड़ी और उसके ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। आगे चलेंगे, हमलो मादा में एक ताल्लुक़ कायम होता है जिसे अंसरियाती इल्म कहते हैं। चलिए आगे साथियों, कह रहा है जिनसी अम्ल का वह अम्ल जो जोड़े के बगैर मंदरजा झेल में से किससे बडिंग तरीके से होता है, तो जवाब यीस्ट। आगे चलेंगे, बगैर बीज वाले फूलों को हासिल करने के लिए डैश हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन्स हार्मोन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है बगैर बीज वाले फूल को हासिल करने के लिए। आगे चलेंगे, पिंकरियाज के ज़रिया निकलने वाला हार्मोन है, तो इंसुलिन है। चलेंगे आगे, कह रहा है सवाल नंबर 38 में कि इंसान के जद अमजद डैश थे, तो जवाब एब थे। चलते हैं अगली क्वेश्चन में। तो ये देखेंगे साथियों, ये साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो इसकी वजह से आप घबराएंगे नहीं कि ये सर क्या बता रहे हैं। तो देखेंगे कि साइंस को पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, आपके पास उतना वक्त नहीं है कि मैं भी आपको ज़्यादातर समझा के पढ़ा सकूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक उम्मीद है और मुझे जहाँ तक हो रहा, मैं आपको समझा कर पढ़ा रहा हूँ ताकि आप भी पढ़िए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में, सबसे पहले किस जी रूह साइंसदान ने ये नज़रिया पेश किया कि इंसान बंदरों वेब के आम तौर पर जदो अमजद थे, तो ये चार्ल्स डार्विन जो थे ना, सबसे पहले यही नज़रिया पेश किया था। चलेंगे आगे, सैलाबों खुश्क साली की वजह कर क्या होता है, यानी सैलाब जो सूख जाता है, पानी सूख जाता है, उसकी क्या वजह है, तो जंगलों का कम होने की वजह से सूख जाता है। चलेंगे आगे साथियों, ये सब क्वेश्चन ये देखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको सही से आप देखिएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रेक्टेस होता है। चलेंगे आगे कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जवाब घेंघा रोग होता है, यानी घेंघा मर्ज होता है, यानी बीमारी उसी को बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन VVI है, ये जितना देख रहे हैं आप। विटामिन सी की कमी से कौन सा मर्ज होता है, तो एस्कर्वी मर्ज होता है। आगे चलेंगे, फ्लोरस नामी मर्ज किसकी कमी से होता है, तो फ्लोरीन की कमी से होता है। आगे चलिए साथियों, कह रहा है 45 नंबर में जिस्म में इंसुलिन की कमी से कौन सा मर्ज होता है, तो डायबिटीज़ होता है। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन के पौधे हाइड्रोजन डैश से हासिल करते हैं, तो पानी के हाइड्रोजन से पौधे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को हासिल करते हैं। आगे देखेंगे, बोने के पहले बीजों को इमराज से बचाने के लिए डैश के ज़रिया तदारुक किया जाता है, यानी कोई भी बीज है उसको हम बो रहे हैं और उसको क्या कहते हैं, कोई बीमारी हो जाए उस पौधे को, तो उससे पहले हम कौन सा उसमें दवाई देते हैं, तो फफूंदी कश नाम का है, तो उसी दवाई दिया जाता है। चलेंगे आगे, कह रहा चना मसूर दूसरे दालों की फसलों में डैश खाद की ज़रूरत नहीं होती है। चना मसूर या फिर दूसरे वालों की फसलों में कौन सा ऐसा खाद है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो टाइट्रोजनी, यहाँ देख रहे होंगे आप। तो इस तरह करके आपका क्या कहते हैं 48 क्वेश्चन पूरा हो गया इस वीडियो लेक्चर में। इससे पिछले भी वीडियो डाला गया, अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो उनको जाकर आप फिलहाल देखें, उनमें भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। जी हाँ साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, तो अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, ताकि मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक आप इस चैनल पर बने रहें।